बड़े गौर से सुनिए कि मित्रता की जरूरत महसूस नहीं हुई गांव में। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके माता पिता खुद एक मित्रता की भूमिका निभा रहे हैं। जब ऐसी परवरिश होगी तो निश्चित रूप से बच्चे इसी तरह से होंगे। महसूस कीजिए इस बच्चे को, बारीकी से इस बच्चे की वार्तालाप को महसूस कीजिए, बारीकी से इसके चेहरे की जो झलकियां है उसको महसूस कीजिए। आपको अपने मम्मी पापा की फिक्र है, चिंता है, इसलिए आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, या फिर आपको डर लगता है कि घर पे जाते ही न जाने कैसा क्या होगा? इन दोनों में से डर या फिर मान सम्मान? मम्मी पापा खुश रहेंगे इसीलिए तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए, इंसानियत और मानवता को बनाए रखने के लिए, छुपी हुई प्रतिभाओं को आप तक पहुंचाने के लिए। और क्राइम का मतलब यही होता है कि क्राइम तभी खत्म होगा जब आप गुणों को विकसित करेंगे। क्राइम तभी खत्म होगा जब आप अच्छी चीजें जनता में प्रसारित करेंगे। क्राइम तभी खत्म होगा जब एक इंसान दूसरे इंसान को समझने लगेगा। क्राइम तभी खत्म होगा जब हर व्यक्ति अपने होने के सही वजूद को अदा करेगा। नहीं चिंता का विषय बना कि बेटा कहीं बाहर के व्यक्तियों से कहीं पक्की अवस्था में नहीं है, कहीं गलत कोई चीज न कवर के लिए। बिल्कुल ये चिंता रहती है, लेकिन हम पीछे से इसका बैक साइड संभालते रहते हैं। ये मुझे नहीं पता कि आप खुश नसीब हैं या मैं खुश नसीब हूं, लेकिन कहीं न कहीं सोचने वाली बात जरूर है। बार बार कहता हूं कि जब तक सुनोगे नहीं आप सच को नहीं जान पाओगे। और सच को सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन आसान भी है तो जीवन बड़ा मुश्किल भी है। एक अभिभावक बनना आसान है, लेकिन अभिभावक कहलाना बड़ा मुश्किल है। एक बेटा बेटी बनना आसान है, लेकिन बेटा बेटी कहलाना बड़ा मुश्किल है। काफी ऐसे प्रश्न जीवन में घूमते हैं चारों तरफ, और मैं हर समय उन प्रश्नों के सवालों के जवाब खोजता हुआ आप तक पहुंचता हूं। और आज मैं पहुंचा हूं यहाँ पे ग्राम पंचायत गोरीर में, जहां पर सुरेंद्र बड़ेसरा के होनहार जो बेटे हैं वो आपके कैमरे की स्क्रीन के सामने मौजूद हैं। और एक बेहतरीन अनुभव हर एक अभिभावक के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक बेटा और बेटी के लिए। आप महसूस करना इनके बोलने की कला को, आप महसूस करना इनकी विनम्रता को, आप महसूस करना इनके धैर्य को, और महसूस करना कि किस तरह से इसकी परवरिश यहाँ हो रही होगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपका नाम क्या है? दक्ष। नाम में कभी मजबूती है, काफी है जी। आपके नाम का उद्देश्य भी पता है कि दक्ष का मतलब? परफेक्ट है। ये किसने बताया आपको? ये पापा ने। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरा नाम जो है मुझे उसके अकॉर्डिंग जीवन बनाना चाहिए। जी हाँ। कौन सी क्लास में? 9th। स्कूल का नाम? RPS पब्लिक स्कूल। कैसा फील कर रहे हो उसी स्कूल में जाने के बाद? उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और टीचर सपोर्ट भी करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके मम्मी पापा की, आपका जिस तरह से व्यवहार उनके प्रति, उनका जो व्यवहार है उसमें एक संदेश सबको बनता है, क्योंकि एक बेटा बाप को महसूस करना चाहता है और एक माता पिता बेटे को महसूस करना चाहते हैं। कि मैंने कभी सुना था, एक हार्डिक्स मनोवैज्ञानिक है, उनका एक विचार था कि अगर किसी बेटे को देख करके माता और पिता खुश होते हैं तो समझ जाना चाहिए कि उस बेटे का भविष्य सुनिश्चित है। तो आपके माता पिता का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? जी बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं। कभी आपस में बैठ करके दिन प्रतिदिन, सप्ते में कभी आपस में ऐसी बातें होती हैं कि जिसमें जीवन शैली भी हो और जिसमें कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं भी छिपी हो कि मुझे मेरे माता पिता महसूस करते हैं, ऐसा कोई पल? जी हाँ, मैं अपने पापा के साथ कभी कभी घूमता हूँ, या फिर जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जैसे ग्राउंड घूमने जाता हूँ तो मैं उनके साथ अपनी बातें शेयर करता हूँ। और वो भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो भी मेरे ड्रीम्स होते हैं उनके लिए। आप घर से बाहर जाते हैं तो मम्मी पापा ही आपके साथ होते हैं या फिर गांव के मित्र वगैरह होते हैं? मेरे मम्मी पापा ही होते हैं, पापा ही होते हैं। आपको कभी जरूरत पड़ी बाहर मित्र बनाने की, मैं घर से बाहर निकल के मित्र बनाऊं? नहीं, गांव में तो नहीं पड़ी।
ये बहुत एक अच्छी बात है कि आप सुनिए इनको, बड़े गौर से सुनिए कि मित्रता की ज़रूरत महसूस नहीं हुई गाँव में। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके माता-पिता खुद एक मित्रता की भूमिका निभा रहे हैं। जब ऐसी परवरिश होगी तो निश्चित रूप से बच्चे इसी तरह से होंगे। महसूस कीजिए इस बच्चे को, बारीकी से इस बच्चे की वार्तालाप को महसूस कीजिए, बारीकी से इसके चेहरे की जो झलकियाँ है उसको महसूस कीजिए और भी जानते हैं कि बेटा स्कूल में आप जब वहाँ जाते हो और पढ़ाई में कभी 19-20 की कोई शिकायत स्कूल की तरफ से घर आती है? बहुत कम बार आती हैं। जब आती है तो आप अपने आप में बदलाव करते हो, वो डर के कारण करते हो या फिर उनके मान-सम्मान के कारण? मान-सम्मान कभी-कभी। कभी-कभी, हाँ, वरना डर के कारण। क्योंकि मैं कई बार अब्सेंट हो जाता हूँ, तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते और मेरे को टाइम नहीं मिलता, टीचर को सिलेबस आगे करवाना होता है। तो इसके कारण कई बार मेरे नंबर कम आ जाते हैं, पर लेकिन मैं उसमें उन्हें बाद में सुधार लेता हूँ। नहीं सुधारने का कारण क्या है? आपको अपने मम्मी-पापा की फ़िक्र है, चिंता है इसलिए आप उसमें सुधार करना चाहते हैं या फिर आपको डर लगता है कि घर पे जाते ही न जाने कैसा क्या होगा? इन दोनों में से डर या फिर मान-सम्मान? मैं खुद के लिए ही करता हूँ। खुद के नंबर ही आगे बढ़वाने के लिए मैं वो ज़्यादा मेहनत करता हूँ। नहीं, मेहनत तो करते हो लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि घर पे अगर कोई बदलाव होता है, शिकायतें घर पे आती हैं, तो उन शिकायतों में आप बदलाव इसलिए करते हो कि आपके मम्मी-पापा खुश रहें या फिर मम्मी-पापा डाँटेंगे इसलिए बदलाव करते हो? मम्मी-पापा खुश रहेंगे। इसीलिए। दादा-दादी के साथ कैसा व्यवहार है? बहुत अच्छा व्यवहार है। कोई ऐसा पल बताइए जिससे कि आपको ज़्यादा प्रभावित करते हो? मैं कई बार अपने दादा-दादी के साथ बैठता हूँ, जब मुझे जैसे छुट्टियाँ होती हैं मेरी सर्दियों की और गर्मियों की, तो मेरे दादा-दादी मुझे प्राचीन प्राचीन काल की चीज़ें बताते हैं, कि प्राचीन काल में कैसे होता था और मेरे जो पूर्वज हैं, उनके बारे में बताते हैं, कि कैसे मेरे परदादा रहते थे। आपके जो दादा-दादी हैं, आपको अच्छा जो है गाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपके दादा-दादी और माता-पिता दोनों में से आपके लिए प्रिय कौन है? बराबर ही हैं सब, गुस्सा आता है कभी आपको? बहुत कम बार आता है। किस बात पे आता है? घर वालों पे नहीं आता गुस्सा कभी भी, उन पे क्यों नहीं आता? क्योंकि किस बात पे कोई टॉपिक ही नहीं मिलता गुस्सा करने के लिए। अगर टॉपिक भी मिल जाए तो? तो गुस्सा तो 2 पल का ही होता है, तो उसको जितनी जल्दी शांत कर सके उतनी जल्दी करना चाहिए। कब आता है गुस्सा आपको? किन पे ज़्यादा आता है? जैसे कि कई बार दोस्त जैसे कुछ बोल देते हैं, उन पे आता है। गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। जब आप जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसके बाद में भी गुस्सा आता है, फिर आप महसूस करते हैं कि गुस्सा 2 मिनट का होता है, बाद में बहुत कुछ अलग होता है। लेकिन आपसे बातें कर के बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन लगा। ये आपके नौजवान बेटा और बेटी आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। इनके लिए सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इनके माता-पिता के लिए इनका व्यवहार कैसा हो? इनको क्या करना चाहिए अपने माता-पिता के लिए, वो बताइए सबसे पहले? आप आप सब इनको सपोर्ट करें और कभी भी अगर नंबर में फ़र्क आते हैं, तो कभी भी इनको मत बोलिए, नहीं तो बच्चे के दिमाग में टेंशन हो जाती है कई बार। माता-पिता गलत हो सकते हैं या बेटा-बेटी गलत हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई गलत हो तो किसको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए? बच्चों को ही करना चाहिए। बच्चों को करना चाहिए। अब बात आती है कि जिस तरीके से बेटे ने बताया बहुत शानदार कि माता-पिता को हमेशा बच्चों को कोऑपरेट करना चाहिए, उनको विश्वास देना चाहिए और ये सामान्य वार्तालाप नहीं है, ये वो वार्तालाप है जो आज के बच्चे भटक रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, जो धरातल से बिल्कुल हट चुके हैं। अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चों के लिए सिर्फ कोरे सपने देखते हैं, कहीं वो सपने धरातल पे इर्द-गिर्द नहीं है, उन सब के लिए इस प्यारे जो है बेटे दक्ष की मुलाकात आपके लिए अमूल्य। तो क्राइम फोकस संजय न्यूज़ चैनल हमेशा सच को आपके दरवाजे तक
पहुंचाने के लिए, इंसानियत और मानवता को बनाए रखने के लिए, छिपी हुई प्रतिभाओं को आप तक पहुंचाने के लिए। और क्राइम का मतलब यही होता है कि क्राइम तभी खत्म होगा जब आप गुणों को विकसित करेंगे। क्राइम तभी खत्म होगा जब आप अच्छी चीजें जनता में प्रसारित करेंगे। क्राइम तभी खत्म होगा जब एक इंसान दूसरे इंसान को समझने लगेगा। क्राइम तभी खत्म होगा जब हर व्यक्ति अपने होने के सही वजूद को अदा करेगा। तो मैं संजय सर, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं तो नाश्ता कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को नाश्ता तभी मिलेगा जब अच्छे लोगों के संपर्क में पहुंचोगे, उनके घर जाओगे, कुछ सीखोगे, अनमोल मुलाकातें होंगी, तो आपको इसी तरह चाय भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा। तो इसलिए बने रहिए लगातार बेहतरीन खबरों के साथ। हमारे बीच में वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने एक बेहतरीन बच्चे का निर्माण किया है अभी तक, और जो बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है उसने अनुभव किया अपने माता पिता को। और जानेंगे आप सबके लिए कि एक माँ की भूमिका ही क्या होती है, एक पिता का कर्तव्य क्या होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो निर्माण होता है ऐसे बच्चों का। तो आपके बीच में हमारे सामने मौजूद है सुरेंद्र बडेसरा जी। सबसे पहले तो उन पिताओं के लिए जिनको अभी तक अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन उस चिंता से उनका निवारण नहीं हुआ है, तो उनके मुख से एक आपकी चिंता के लिए दूर होने वाले विचार। सर, बच्चों की परवरिश के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा क्या बच्चों को दें जिससे कि बच्चे अपने लगाव में बने रहे और उनको बाहर किसी मित्रता की जरूरत ना पड़े? धन्यवाद संजय जी, आपने मेरे विचार जाने इसके लिए। यद्यपि मैं कोई बहुत बड़ी कामयाबी पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँ कि एक पिता के रूप में जो भूमिका मैं अदा कर रहा हूँ, उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि बच्चों से एक मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। बच्चों को एक माता पिता को इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि वो उनके दोस्त हैं। और मुझे लगता है कि जब तक शाम को मैं मेरे बेटे से एक बार खेल नहीं लेता हूँ, चाहे वो 15 मिनट 10 मिनट ही क्यों ना हो, तो उसको भी अच्छे से नींद नहीं आती और मुझे भी अच्छे से नींद नहीं खेलना घर के बाहर होता है या घर के अंदर ही? मोस्टली क्या कि छुट्टी के दिन तो हम बाहर, में इसको ग्राउंड लेके जाता हूँ, बाहर वॉकिंग के मेरे साथ इसके ग्राउंड में घूमना भी हो जाता है। और वैसे डेली हम घर के ऊपर ही, घर पे ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा खेलते रहते हैं, और नहीं तो हमारे रूम में ही खेल लेते हैं। तो ये एक मित्रवत व्यवहार हम दोनों का एक अच्छा है, जिससे कि बच्चा जो पूरे दिन की एक्टिविटी जो करते हैं बच्चे स्कूल में, अपने और बस में जो भी एक्टिविटी होते हैं, वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर कर लेते हैं, और उनको उनका माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, बच्चे का माइंड भी रिफ्रेश होता है। और ये सब माता पिता को करना ही चाहिए। उसकी रिपोर्ट भी लेनी चाहिए कि आज उसके साथ क्या अच्छा फील हुआ, क्या गलत फील हुआ। देखो, हर अच्छाई अगर बच्चे से अपन अपेक्षा करेंगे तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। कुछ चीजें कई बार बच्चों को हमें उन चीजों में भी ढालना चाहिए। जैसे बेटे को हम कई बार भेजते हैं तो इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो से भेजते हैं, जिससे ये अन्य लोगों से मिलकर के देखे कि किस किस प्रकार के लोग होते हैं, उनसे मिले, उनको जाने पहचाने और उनके विचार भी जाने। ये नहीं, इस दौर में कभी ऐसा नहीं चिंता का विषय बना कि बेटा कहीं बाहर के व्यक्तियों से कहीं पक्की अवस्था में नहीं है, कहीं गलत कोई चीज न कवर के लिए? बिल्कुल, ये चिंता रहती है, लेकिन हम पीछे से इसका बैक साइड संभालते रहते हैं। शाम को आके बता देता है कि जो घटनाएं, जो बात किसी के साथ होती है तो बच्चा शेयर कर लेता है। वो तब भेजते हैं कि जब अपरिपक्व माइंड होता है बच्चे का, लेकिन उसके साथ मित्रवत व्यवहार अगर रखेंगे तो वो सारी बातें शेयर कर लेते हैं बच्चे। कभी कोई ऐसा चिंता का विषय हुआ हो कि आप भावुक हो गए हो अपने बेटे के भविष्य को और उसकी पढ़ाई को देख करके या उसके किसी लेवल को देख करके, ऐसा कोई पल आया कभी भावुकता आई हो आप? देखिए, भावुकता तो मैं मानता हूँ कि हर माता पिता को ये अपनी संतान की कामयाबी के लिए हमेशा ही चिंता रहती है, और मुझे लगता है कि उनसे, माता पिता से बेहतर कोई सोच भी नहीं सकता संतान के लिए। ये चिंता बनी रहती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हम अपने संस्कार, अगर हमें अपने संस्कारों पर अगर भरोसा है, बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं उन पे अगर अपने को भरोसा है, निसंदेह बच्चे भी अच्छे बनेंगे। एक अगला सवाल ये है कि कर्मों पे ज्यादा विश्वास करते हैं या भाग्य पे? मुझे लगता है कि देखो, अधिकांश जो गेम होता है वो कर्म का होता है। 1% भाग्य का भी होता है, क्योंकि बहुत सारे, अगर हम कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की बात करते हैं तो 20-20 लाख बच्चे बैठते हैं, तैयारियां सभी करते हैं, सभी बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रह जाते हैं, कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं। वहां कुछ भाग्य का खेल होता है, बाकी ज्यादा जो रोल होता है वो कर्म का ही होता है। कर्म प्रधानी, गीता में कर्म का ही लिखा हुआ है सब कुछ।
ये वो कह रहे हैं जिन्होंने एक अपने बेटे को आज इस स्थिति में पहुंचाया है, तो सभी के लिए एक बेहतरीन संदेश है कि भाग्य पे मत जाइए। अगर आप भाग्य की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर बच्चे के पालन पोषण पे ध्यान कौन देगा? तो कर्म पहले करिए, कर्म पे पहले ध्यान देना है कि कर्म अच्छे हों, उसके बाद में छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे। और कहीं ना कहीं परिभाषाएं भी है कि भगवान खुद कहता है कि मैं खुद लौट के आऊंगा आपके पास, आप मुझे प्रभावित तो कीजिए। चलते हैं एक माता जी के पास जो कि एक बेहतरीन परवरिश कर करके आज बहुत संतुष्ट है। आप उन अपनी अनेक बहनों को क्या कहना चाहोगी, उन अनेक माताओं को क्या कहना चाहोगी जो कि अपने बच्चे को स्वतंत्रता दे कर करके जाइए, खेलिए, कूदिए और शाम को घर आए तो सिर्फ खाना खिला करके उनको सुलाने में ज्यादा विश्वास करती हैं, और या फिर कहीं अपने रिश्तेदारों में ज्यादा भ्रमण करवाने में विश्वास करती हैं। आप उस विषय पे क्या कहना चाहोगे? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अपने बच्चे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। मैं शाम को बच्चे से पूरे दिन की एक्टिविटी पूछती हूँ और बच्चा भी खुल के सारी एक्टिविटी बताता है। और फिर ज्यादा बच्चे पे पढ़ाई का भी ज्यादा लोड नहीं देते। बच्चा स्कूल में जो पढ़ता है उसको घर आके पढ़ लेता है, तो बच्चे पे ज्यादा पढ़ाई का लोड न दें। ये कभी डर के कारण बच्चे आपस में नहीं, कभी कहने का मेरे कहने का मतलब है ये बच्चे जो अपने आप में बदलाव कर रहे हैं वो आपकी चिंता फिक्र के कारण करते हैं या आपके डर के कारण करते हैं? कभी कभी बच्चे ने थोड़ा डर महसूस किया, लेकिन फिर मैंने बच्चे को बताया कि जैसा आपको अच्छा लगता है, आपको खुल के बताओ। आप अपने स्कूल की, यदि किसी टीचर से आपकी कोई दिक्कत है तो टीचर, बच्चे से दिक्कत है तो टीचर्स को बताओ, या घर आके अपने पेरेंट्स को बताओ, तो बच्चा उसी अनुसार काम करे। क्या बच्चे को बाहर की दुनिया में छोड़ना चाहिए? हाँ, जरूर। बाहर की दुनिया में बच्चा बाहर सोशल बनेगा। ये छुट्टियों में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मतलब रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ जाता है। नहीं, आपके शायद हो सकते हैं आपके इनके पेरेंट्स विकसित होंगे, शिक्षित होंगे, संस्कारी होंगे, इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी शायद उसी लेवल के होंगे। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है ग्रामीण लोगों की, जहाँ ना तो माताएं पढ़ी लिखी हैं, ना ही किसी जॉब पे हैं, और वो सिर्फ अपना जीवन किसी तरह से बिता रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? क्या वो अपने बच्चों को स्वतंत्रताएं दें, ताकि वो संभाल भी नहीं पा रही है अपने बच्चों को कि वो बाहर से क्या लेके आ रहा है? बच्चे को स्वतंत्रता भी दें और बच्चे पे थोड़ा फोकस भी रखें, ध्यान भी रखें कि बच्चा सही लाइन चल रहा है या नहीं है। तो अभी आपने सुना कि एक पिता को सुना, एक माता को सुना और एक बेहतरीन जो है उस बच्चे को सुना जिन्होंने सबको प्रभावित किया है। मुझे तो किया है, आपको किया है, तो वो नजर आएगा आपके बच्चों में भी। और लगातार एक ही बात है, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के द्वारा संजय सर सिर्फ चिंतित इसीलिए है कि क्राइम तभी खत्म होगा जब बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, संस्कारों पे भी ध्यान दिया जाएगा, उसकी बेहतरीन परवरिश पे ध्यान दिया जाएगा। तभी ये सारी चीजें जो चिंता का विषय है वो सारी खत्म होंगी। तो बने रहिए लगातार क्राइम फोकस पे।